हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पढ़ा रहा हूँ सेंट्रल आइडिया माई हेवन पोएम का टाइटल है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जो वीडियो में आप देख रहे हैं ये वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको लाभ हो सके। और जब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप कोई सी भी वीडियो जो अपलोड कर रहा हूँ वो आप तक पहुँचती रहेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। कॉलेज में ना तो बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, ना स्टूडेंट्स को कोई भी इतना पोस्ट करके बुला रहा है, क्योंकि सेफ्टी इज फर्स्ट। कोरोना अभी भारत से टला नहीं है, अभी बीमारी खत्म नहीं है, खतरा जुगतु है। तो इसलिए आप ऑनलाइन पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी इंग्लिश की जो स्टडी हो अच्छी हो सके। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ सेंट्रल आइडिया माई हेवन आर.एन. टैगोर जिसके पोएट हैं। इन दिस शॉर्ट पोएम द पोएट आर.एन. टैगोर हैज ए वेरी ब्राइट इमेजिनेशन अबाउट फ्री इंडिया। यानी स्वतंत्र भारत के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर की एक बहुत अच्छी विचारधारा है, कल्पना है कि जब देश आज़ाद हो तो भारत के लोग कैसे हो, हमारा भारत कैसा हो, इस बारे में ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ही इमेजिज, वो कल्पना करते हैं, दैट इंडियन पीपल विल बी फ्री इन थिंकिंग। क्या कल्पना कर रहे हैं कि भारतीय लोग विचारधारा में आज़ाद हों। इंडिया वुड बी लाइक हेवन, भारत क्या है, स्वर्ग के समान बन जाए, ऐसे वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। द पीपल ऑफ इंडिया वुड बी परफेक्ट, और वो कह रहे हैं कि भारत के लोग परफेक्ट यानी कुशल बने, योग्य बने, एंड आइडियल और आदर्श बने, ताकि दुनिया के लोग भी भारत से कुछ सीखें, ऐसे भारत के लोग बने। दे वुड नॉट हैव नैरो माइंडेड, वे क्या है, संकुच विचारधारा वाले ना बने। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे भारत के लोग खुले विचारों के हों, तभी ठीक रहेगा। क्योंकि संकुचित विचारधारा अगर किसी की भी होती है तो अच्छी नहीं होती। देयर वुड हैव नो प्लेस फॉर कास्ट एंड लैंग्वेज। और जैसे कि आजकल भारत बटा हुआ है एक तरीके से भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो ये भगवान से प्रार्थना की थी कि भारत के लोग जाति और भाषा के नाम पर ना बटें। दे वुड शेयर नॉलेज, उनके पास जो ज्ञान हो उसको सभी को बांटे, शेयर करें, ताकि जो हमारे पास ज्ञान है अगर हम दूसरों को देंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा भी और दूसरों को भी लाभ होगा। दे वुड नॉट बी कंजर्वेटिव, वे रूढ़िवादी ना हो, क्योंकि रूढ़िवादी में तो क्या होता है कि मान ले मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, किसी ने सीख दिया, भाई जाओ मत, सीख दिया किसी ने, तो हमको यह देखना चाहिए कुछ टाइम पर कि क्या इतना जरूरी काम है जिसके लिए हम रुके। जरूरी काम है तो जाइए, छींक वगैरह कुछ नहीं होती। तो मैं यही कहता हूँ आपसे कि पोएट भी यही कह रहे हैं कि हम कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी ना हो, हम खुले विचारों के बने। दे वुड थिंक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर मदरलैंड, और भारत के लोग ऐसे हो कि अपनी मातृभूमि के विकास के बारे में सोचे, यानी सब कुछ भूल कर क्या सोचे कि हमारा देश उन्नति करे, ऐसा कल्पना कर रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। द कंट्रीमैन वुड फॉलो द पाथ ऑफ ट्रुथ, और कैसा हो हमारा देश, हमारे देशवासी, कंट्रीमैन मीन्स देशवासी, ट्रुथ सत्य का पाथ माने रास्ता, इन सत्य का रास्ता अपनाए, भारत के लोग सत्य पर चले ताकि देश उन्नति कर सके। ही प्रेज गॉड, और भगवान से प्रार्थना करते, कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर प्रार्थना करें भगवान से, दैट द पीपल ऑफ फ्री इंडिया वुड बी गाइडेड बाय गॉड। वो भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आज़ाद देश को मार्गदर्शन मिले तेरा मिस गॉड के लिए कह रहे हैं कि भगवान मेरे आज़ाद देश को तुझे मार्गदर्शित करना है ताकि देश उन्नति कर सके।
इन दिस वे द पोएट इमेजेस, इस प्रकार से कोई कल्पना करता है, दैट इज कंट्री विल बी ए हेवन ऑन अर्थ, यानी हमारा देश क्या होगा, पृथ्वी पर एक स्वर्ग बन जाए, ऐसा वो सोच रख रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, रविन्द्रनाथ टैगोर वाज ए ग्रेट पैट्रियट आल्सो, एक महान देशभक्त भी थे। उनकी अपनी कोई विचारधारा अपने लिए नहीं थी या केवल क्षेत्रीय या भाषा के लिए नहीं थी। तो इस पोएम से आपको ये सीख लेनी चाहिए कि जो आजकल चल रहा है क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्म के नाम और भाषा का भेदभाव, जहाँ भी है वो मिटा दीजिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर यही कहना चाहते हैं, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में लोग खुली विचारधारा के हो, उन्नति करें, ताकि देश आगे बढ़े और देश के लोग सत्य के मार्ग पर चले। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो भी हमको पोएम्स या लेसन्स पढ़ाए जा रहे हैं, उन सब में हमको एक शिक्षा दी जा रही है, एक मार्गदर्शन हमारा किया जा रहा है कि हम देश के बारे में सोचें, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं, देश के भावी नागरिक हैं, तो आपके मनों में कूट कूट कर साहित्य के द्वारा ये भरा जाता है कि आप देशभक्त बने और देश का विकास करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।